सर क्या कहेंगे, नई पार्टी बनी है समाजी ब्रिगेड जो काफ़ी वर्षों से पॉपुलर थी लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरेगी, क्या एजेंडा होगा, कैसे इसकी रणनीति होगी? संभाजी ब्रिगेड ये 25 साल से इस महाराष्ट्र में काम करती है। पंचसूत्री हमने पहले ही बताई है, शिक्षण सत्ता, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, प्रचार प्रसार माध्यम सत्ता और राज्य सत्ता, ये हमारी पंचसूत्री रही है। और इस पंचसूत्री के माध्यम से हमारी व्यवस्था परिवर्तन ये उद्देश्य लेके हम चल रहे थे। 25 साल तक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दहशतवाद जो इस महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर देश में हुआ है, उसके उच्चाटन के लिए हम सदैव तत्पर रहे हैं। लेकिन हर एक प्रश्न के लिए अगर हमें 5-5 साल, 10-10 साल के लिए इन लोगों के साथ झूलना पड़ता है, इन लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है, लेकिन हमारे प्रश्न को मार्ग लगता है, अगर प्रश्न को कोई मार्ग नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हमें आने वाले युवकों के लिए एक संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से संधि देना है कि हम राज्य सत्ता में जाए और जो हमारे विषय है वो उसके लिए एक लाइन अप करके रखे और भविष्य काल में वो विषय को मार्ग लगाए। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन अगर हमें करना है तो हमें राजकारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाजकारण करते हुए हमारे पास अगर सत्ता नहीं रही, और सत्ता ये सबकी चाबी है, इसलिए राज्य सत्ता के लिए सत्ताकारण करना पड़ेगा। और हमारी जो वैचारिक अधिष्ठान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस सब महामानवों का विचारधारे का ये पक्ष रहेगा। ये वैचारिक अधिष्ठान हमारा ऐसा ही रहेगा। इस वैचारिक अधिष्ठान के माध्यम से हम 100% समाजकारण और 100% राजकारण ये भूमिका लेके महाराष्ट्र में उभरने वाले हैं, और समाजकारण को ही राजकारण का साथ देकर हम आने वाले कल में ये पॉलिटिक्स करने वाले हैं। और राजकारण इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राज के पक्ष बोले तो समाजकारण हमने छोड़ दिया। समाजकारण तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि वो हमारा मूल अंग है। और राजकारण के माध्यम से जो ये विचारधारा के लोग हैं उन्हें राज्य सत्ता के लिए संधि देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए संभाजी ब्रिगेड को हमने राजकारण में लाने का फैसला लिया है। आने वाले समय में कई जगह महानगर पालिका के चुनाव, क्या एजेंडा होगा चुनाव का? मुंबई में भी क्या सारी सीटें? मुंबई का एजेंडा अभी बनाया नहीं है। मुंबई के लोगों से, मुंबई के हर विभाग से हमारी चर्चा चल रही है। हमारे कार्यकर्ता आज मुंबई में 80,000 सभासद हमारे संभाजी ब्रिगेड के हैं। हमारे कार्यकर्तागण घर घर में जाके चर्चा कर रहे हैं, एक अलग एजेंडा लेके, क्या लोगों के प्रश्न हैं वो लेके। जो बेसिक एजेंडा रहता रास्ते का, विकास का, पानी का, ये तो रहेगा ही, लेकिन जो अड़चन है, जो प्रश्न है लोगों के, उनके खुद के, क्योंकि लोगों के लिए हमें काम करना है, उनके प्रश्न के लिए हमें काम करना है, इसलिए वो प्रश्न हम जानकर नया एजेंडा हम निश्चित रूप से नया बनाएंगे। मराठा आरक्षण की जो लहर थी, क्या भूमिका होगी आपकी और क्या कहना आपकी पार्टी? मराठा आरक्षण की लहर का और पार्टी का कोई ऐसा संबंध नहीं है। संभाजी ब्रिगेड ने जब से काम शुरू किया है तब से मराठा आरक्षण के लिए ये अग्रसर रही है। मराठा समाज का सरसगढ़ ओबीसी में समावेश होना चाहिए, ये हमारी भूमिका रही है। घटना के अंतर्गत ही हमें आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका रही है। और इस भूमिका के दौरान ही हम संभाजी ब्रिगेड का काम महाराष्ट्र भर में लेके गए हैं। लेकिन सन 2015 में हमने संभाजी ब्रिगेड आने वाले कल में राजकीय भूमिका लेके रास्ते पे आ सकता है, ये घोषणा की थी। इसलिए आज हमने संभाजी ब्रिगेड की घोषणा करना और मराठा आरक्षण का ऐसा कोई संबंध नहीं है। मराठा आरक्षण, मराठा के आरक्षण के अध्ययन से काम करना चालू है, हमारी भूमिका यही है। सर आखिरी एक सवाल है, ये आपकी जो संगठन है वो आक्रामक नज़र से देखा जाता है, क्या पॉलिटिकल भी ऐसे ही कुछ स्टैंड लेंगे? संभाजी ब्रिगेड, मैं पहले बता चुका हूँ कि संभाजी ब्रिगेड ने अपना सामाजिक अधिष्ठान कभी छोड़ा नहीं है। ये विचारधारा से हम काम कर रहे हैं तो वो विचारधारा हमें आक्रामकता की ओर लेती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये सब लोग इनकी आक्रामकता के लिए है और इनकी विचारधारा हम लेकर पक्ष में भी जा रहे हैं, तो हमारे आक्रामकता को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम सामाजिक कारण और राजकारण एक साथ दोनों ही करने वाले हैं।